नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है और आइए डालते हैं एक नजर 25 दिसंबर की खबरों पर। घने कोहरे व कड़ाके की ठंड का फायदा उठाते हुए चोरों ने जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय के बाहर स्थित जन सेवा केंद्र की दीवार में सेंध लगाकर हजारों रुपए की नकदी, इन्वर्टर, बैटरा, लैपटॉप आदि सामान चोरी कर लिया। सूचना पर पहुंची आदर्श मंडी पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए जल्द ही चोरी की घटना का खुलासा करने का आश्वासन दिया है। आदर्श मंडी क्षेत्रीय कस्बा बनत के मोहल्ला हकीकत नगर निवासी शुभम व मोहल्ला रेदासपुरी निवासी सोनू ने जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय के बाहर जन सेवा केंद्र खोला हुआ है। बताया जाता है गत सोमवार देर शाम वे दुकान बंद कर गए थे, लेकिन सवेरे जन सेवा केंद्र पहुंचे तो चोरों ने दुकान की दीवार में सेंध लगाकर चोरी कर रखे थे। पीड़ित ने मामले की सूचना आदर्श मंडी पुलिस को दी। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली और वहां तैनात सुरक्षा कर्मी से भी पूछताछ की, जिसने बताया कि देर रात्रि वे ज्यादा सर्दी होने के कारण सिर्फ कार्यालय के बाहर ही देखरेख कर रहे थे। जन सेवा केंद्र में हुई चोरी की घटना का उसको पता नहीं लग सका। पीड़ित जन सेवा केंद्र संचालकों ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि चोरों ने 2000 रुपए की नकदी, 2 बैटरी, इन्वर्टर, लैपटॉप आदि सामान चोरी कर लिया है। पुलिस ने जल्द ही चोरी की घटना का खुलासा करने का आश्वासन दिया है। इनरव्हील क्लब शामली द्वारा शामली के बुढ़ाना रोड स्थित एक स्कूल में कार्निवल फनल एंड एंजॉय मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान सर्दी से बचाव के लिए असहाय बच्चों को टोपी का भी वितरण किया गया। मंगलवार को शामली के बुढ़ाना रोड स्थित एक स्कूल में क्रिसमस डे के अवसर पर इनरव्हील क्लब शामली द्वारा कार्निवल फनल एंड एंजॉय मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ क्लब अध्यक्षा मीनाक्षी महेश्वरी ने किया। इस दौरान स्कूल प्रांगण में विभिन्न प्रकार के चाट, बेकरी, कोल्ड ड्रिंक आदि के स्टॉल लगाए गए। इस दौरान सांता क्लॉज बने बच्चों ने एक दूसरे को उपहार भेंट किए। मौके पर उन्होंने ईसा मसीह के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए एक दूसरे को क्रिसमस डे की शुभकामनाएं दी हैं। मौके पर बढ़ती सर्दी से बचाव के लिए असहाय बच्चों को गर्म टोपियों का वितरण भी किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा शामली को जनपद मुख्यालय का दर्जा प्राप्त होने के बाद मंगलवार को देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती के अवसर पर पानीपत व करनाल के लिए 2 बसों का संचालन शुरू किया गया। जनपद शामली को बने करीब 8 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक रोडवेज डिपो की स्थापना नहीं हो सकी, जिस कारण विभिन्न ग्राम्यों सहित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगरों व हरियाणा के समीपवर्ती नगरों को राजकीय परिवहन सेवा की उपलब्धता जरूरत के अपेक्ष कम हो रही है। जनपद बनने के बाद यातायात की जरूरतों में वृद्धि होना स्वाभाविक है। शामली हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर का प्रमुख प्रवेश द्वार शामली है। मंगलवार को उक्त समस्या का किसी हद तक समाधान करने के लिए हरियाणा राज्य के 2 जनपदों के लिए 29 नए परमिटों पर 70 सेवाओं का संचालन प्रारंभ किया गया, जिसके लिए मुजफ्फरनगर से वाया शामली होते हुए पानीपत तथा मुजफ्फरनगर से वाया शामली होते हुए करनाल के लिए 2 बसों का प्रारंभ किया गया, जिसका शामली के विधायक तेजेंद्र निर्वाल ने फीता काटकर और हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज कुंडीर ने बताया कि जनवरी 2019 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर, एटा, मुरादाबाद, कोटद्वार, हल्द्वानी, टनकपुर, हरिद्वार वाया मुजफ्फरनगर को निगम बसों की सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। जयपुर, भरतपुर, देहरादून, हरिद्वार, पौंता साहिब, शाकुंभरी देवी को शामली से सीधी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। शामली जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों भी 12 बसें संचालित किया जाना प्रस्तावित है। जनपद के कस्बा जलालाबाद में बसों की मरम्मत के लिए अवस्थापना विकसित की जा रही है, जो आगामी 15 जनवरी तक तैयार हो जाएगी। उन्होंने बताया कि यातायात सुविधा का अच्छा एवं उन्नत स्तर क्षेत्र के विकास के लिए शामली को फतेहपुर गांव में हेक्टेयर क्षेत्रफल का एक भूखंड कार्यालय निर्माण के लिए मुजफ्फरनगर मार्ग पर परिवहन विभाग निगम द्वारा क्रय कर लिया गया, जहां पर आधुनिक कार्यशाला का निर्माण किया जाएगा। श्री ब्राह्मण एकता महासभा द्वारा पंडित मदन मोहन वाल्मीकि जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ लोगों ने उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला और उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया। मंगलवार को शामली के माजरा रोड स्थित एक बरात घर में श्री ब्राह्मण एकता महासभा द्वारा पंडित मदन मोहन वाल्मीकि जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर हवन पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के गणमान्य लोगों ने आहुति प्रदान कर धर्म लाभ उठाया। इसके बाद एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विशिष्ट अतिथि ब्रिजेश वशिष्ठ, विश्वनाथ शास्त्री, ओम प्रकाश शर्मा, विपिन कौशिक, पंडित प्रेम किशोर कोठारी ने संयुक्त रूप से
पंडित जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मालवीय एक महान नेता और शिक्षक थे। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की, देश की आजादी के लिए हर संभव कोशिश की। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ लोगों ने उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला और उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया। मंगलवार को शामली तथा आसपास क्षेत्रों में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा पंडित मदन मोहन वाल्मीकि जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर अनेकों कार्यक्रम आयोजित कर उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया गया। मंगलवार को शामली के ब्रिगेडियर होशियार सिंह इंटर कॉलेज में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा पंडित मदन मोहन वाल्मीकि जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। विद्यालय के प्रबंधक हरेंद्र सिंह वर्मा ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने दोनों महापुरुषों के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला और उनसे प्रेरणा लेने का आह्वान किया। इसके अलावा शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा पंडित वाल्मीकि जयंती मनाई गई। जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि वे एक महान नेता, शिक्षक व पत्रकार के साथ साथ समाज सुधारक थे। वहीं शामली के सरकारी अस्पताल में अटल बिहारी वाजपेयी जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस मनाते हुए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रमेश चंद्रा ने किया। इस अवसर पर सभी मरीजों की जांच कर उनको उपचार दिया गया और बाद में दवाइयां भी वितरित की गई। मंगलवार को क्रिसमस डे शहर तथा आसपास क्षेत्रों में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। शामली के सेंट फ्रांसिस स्थित चर्च में प्रभु यीशु के अवतार दिवस क्रिसमस डे की पूर्व संध्या पर रंग बिरंगी लाइटों से चर्च को सजाया गया था। चर्च के बाहर माता मरियम की प्रतिमा भी इलेक्ट्रॉनिक रोशनी से सजाई गई थी। इस दौरान प्रभु यीशु के जन्म की आकर्षक झांकी भी सजाई गई थी और देर रात्रि प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसके बाद यीशु ने जन्म लिया और चारों ओर खुशी का माहौल पैदा हो गया। सभी ने एक दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं दी। कांदले के गांव केवाना के निकट देर रात्रि एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। ट्रेन के आगे युवक के कूदने से वे गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। गांव मतनावली निवासी युवक कन्हैया सोमवार देर शाम अपने घर से कहीं जाने के लिए निकला था। देर रात्रि में युवक ने दिल्ली से सहारनपुर जाने वाली ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी दशा गंभीर होने के कारण उसको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मंगलवार को कांदला पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कस्बे के मोहल्ला रायजदगान निवासी एक महिला के मकान पर छापा मारा, जहां से पुलिस ने 5 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया। पुलिस ने मौके पर एक महिला को हिरासत में लिया, जो कस्बे में अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी करती थी। पुलिस ने आरोपी महिला को जेल भेज दिया है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।